नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अंशु रंजन आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की जो भर्ती आई हैं उसके लिए आज मैं आपको महिला पर्यवेक्षक का सिलेबस का द्वितीय खंड, जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, जिसमें हम महिलाओं एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, योजनाओं को पढ़ने से पहले हम राष्ट्रीय महिला आयोग एवं राष्ट्रीय महिला आयोग और मध्य प्रदेश महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। बाल संरक्षण आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं महिला आयोग। महिला आयोगों में देखा जाए तो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा एवं अधिकारों के हनन होने से रोकने के लिए महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए उन्हें सलाह देने के लिए विशेष उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। आज से करीब 30 वर्ष पहले। किस अधिनियम के तहत? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, या जिसे हम नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट कहते हैं, जो कब पारित हुआ 30 अगस्त 1990 को हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया। कौन से? स्वतंत्र गणतंत्र में, भारत के 41वें गणतंत्र वर्ष में। कौन से? 41वें गणतंत्र वर्ष में। ठीक है। इसके साथ साथ इसमें 5 अध्याय जोड़े गए और 17 धाराओं को जोड़ा गया। इतना समझ में आ गया। इसके साथ साथ हम देखें कि नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट या राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के अंतर्गत सन 1992 कब? 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम का स्थापना की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। अब इसका मुख्यालय मुख्यालय हमारा कहां पे है? राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय हमारा जो है वो हमारा नई दिल्ली। कहां पे है? नई दिल्ली। इसके साथ साथ देखें इसकी संरचना में, राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष और एक सचिव व 4 सदस्य होते हैं। अब अगर देखा जाए तो अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। और सचिव के रूप में कौन है? सचिव के रूप में है वो है गीता राजीव लोचन। कौन है? गीता राजीव लोचन। अब इसके बाद हम देखें सदस्य, तो सदस्य में पहले सदस्य हैं चंद्रमुखी देवी और दूसरी श्यामला एस कुंदर और डॉक्टर राजुलबेन एल देसाई। कौन है? डॉक्टर राजुलबेन एल देसाई। अगर देखा जाए तो अगर हम देखते हैं तो इसका विस्तार पहले हमारे राष्ट्रीय महिला आयोग की जब स्थापना हुई, कब? 31 जनवरी 1992 की जब स्थापना हुई तो उस वर्ष कई राज्यों में इसको लागू नहीं किया गया।
धीरे धीरे सभी राज्यों में लागू किया और संपूर्ण भारत में 31 अक्टूबर 2019 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। जो सदस्य हैं, सदस्य की जो पदावधि होती है वो कितनी होती है हमारी 3 वर्ष। कितनी? 3 वर्ष या 65 वर्ष। जो भी सदस्य इसमें से किसी एक भी शर्त को पूरी करता है तो उसकी पदावधि समाप्त हो जाती है। इसका वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्रीय महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन कौन लागू करता है? केंद्र सरकार या संघ सरकार। कौन लागू करेगा? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार द्वारा ही राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना का निर्माण किया जाता है। मतलब कि केंद्र सरकार द्वारा ही अध्यक्ष, सचिव और उसके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अगर देखा जाए तो वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं, तो सबसे प्रथम अध्यक्ष जो थी वो थी कौन? हमारी जानकी पटनायक। कौन थी? जानकी पटनायक। एक सबसे रोचक सवाल है इसमें कि आलोक रावत कौन है? आलोक रावत को 2015 में सबसे पहले प्रथम अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष के पुरुष हैं। कौन? आलोक रावत। दूसरा देखा जाए, राष्ट्रीय महिला आयोग के जो उद्देश्य हैं तो वो क्या है कि महिलाओं के लिए संवैधानिक एवं विधायी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना। मतलब महिलाओं को जो जो संवैधानिक सुरक्षाएं हैं उनका देख रेख करना, उनको जो संविधान में वर्णित जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनकी क्या करना? देख रेख करना। दूसरा, उपचारी विधायी उपायों की सिफारिश करना। मतलब महिलाओं के प्रति नए नए नियम, नए नए उपचारों को लाना। क्या? नए नए नियमों एवं नए उपचारों को लाना। और तीसरा, जो महिलाओं से संबंधित शिकायतें हैं उनका क्या करना? निवारण करना। और चौथा कौन सा है उद्देश्य? महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामले, महिलाओं को जो प्रभावित करते हैं वो सब नीतिगत मामले को पर सरकार को क्या करना है? सलाह देना है। मतलब महिलाओं से संबंधित जो भी नीतिगत मामले हैं उसमें सरकार को क्या देगी? सलाह देती है। अगर हम देखा जाए तो राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य, अब हम राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य को देखते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का पहला जो कार्य है उसमें हम देखेंगे महिलाओं के अधिकारों के हनन में से संबंधित शिकायतों की जांच करना। सबसे पहला काम क्या है उसका? महिलाओं के जो अधिकार हैं अगर उसका कोई हनन करता है तो उससे संबंधित शिकायतों की जांच करना। दूसरा क्या है? महिलाओं के खिलाफ भेद एवं अत्याचार से जुड़ी स्थिति की जांच करना एवं उन्हें दूर करना। मतलब जो महिलाओं के संग में जो भेदभाव होता है या जो अत्याचार होते हैं उससे जुड़ी स्थितियों की जांच करना। तीसरा जो कार्य है महिलाओं का, राष्ट्रीय महिला आयोग का, तो महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में हिस्सा लेकर उन पर सलाह करना। मतलब कि महिलाओं से संबंधित जो भी सामाजिक आर्थिक जो विकास की योजनाओं को लागू किया जाता है उन पर क्या करना? उन पर हिस्सा लेना और उन पर सलाहें देना। चौथा जो है वो केंद्र अथवा राज्य के अधीन महिलाओं के विकास प्रगति का मूल्यांकन करना। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन जो महिलाओं के विकास के लिए जो कार्य किया जाता है उसका क्या करना? मूल्यांकन करना, उसको देखरेख करना। और उसके बाद पांचवा कौन सा? बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से संबंधित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना। मतलब कि जो भी अल्प वर्ग है, बहुसंख्यक वर्ग हैं, महिलाएं हैं,
उनको क्या है कि जो भी संबंधित मुकदमे, उनको संबंधित मुकदमों का जांच करना, उनको जो धन की प्राप्त धन उनको जरूरत पड़ती है उसको उपलब्ध करवाना। और उसके बाद अगला जो है महिलाओं से संबंधित उन कठिनाइयों के विषय में जिसके अंतर्गत महिलाएं काम करती हैं, सरकार को समय समय पर रिपोर्ट देना। मतलब कि महिलाएं ऐसे मान लीजिए किसी भी कंपनी वगैरह में काम करती हैं या किसी भी कार्यालय वगैरह में काम करती हैं, तो जो संबंधित कठिनाई आती हैं, ऐसे कि महिलाओं के लिए अपना एक निजी शौचालय होना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए, तो उससे संबंधित सरकार को क्या करता है, रिपोर्ट देता है। या फिर हम देखा जाए तो महिलाओं को जो कारावास या जेल या सुधार गृह महिलाओं के जो संस्थान है उसको निरीक्षण करना और उसका सुधार करवाना। अच्छा, उसका क्या करना है, निरीक्षण करना है और उसका सुधार करवाना है। अगला जो महिला संरक्षण आयोग, महिला आयोग का जो कार्य है वो क्या है, महिलाओं के सभी क्षेत्रों के समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपाय करना। मतलब महिलाओं को सभी वर्ग में यानी सभी वर्ग मतलब सभी जॉब में, सभी चीजों में उनको समान हिस्सा मिले, समान प्रतिनिधित्व करने का हिस्सा मिले, उसका क्या करना है, उपाय करना है। अगला जो लास्ट जो अंतिम कार्य है वो क्या है, महिलाओं की उन्नति में अड़चन डालने वाले कारणों को पता लगाना, जैसे कि आवास, बुनियादी सेवाएं की प्राप्ति की में कमी, इसको क्या है, संपूर्ण रूप से प्रचार करना। अगला जो हम देखा जाए कि महिला आयोग में जो हम शिकायत दर्ज करते हैं वो कौन कौन शिकायत हो सकती हैं। पहली हो सकती है रेप, या फिर रेप करने का किसी ने प्रयास भी किया हो तो हम उसको क्या है, महिला आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, एसिड अटैक। तीसरा सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट मतलब कैसा कि किसी के संग में शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसको बार बार परेशान करना। या फिर महिलाओं की बिक्री या वेश्यावृत्ति, महिलाओं की बिक्री और वेश्यावृत्ति के प्रति भी शिकायत कहाँ पे होगी दर्ज, महिला आयोग में। महिलाओं को उत्पीड़न या महिलाओं को छेड़छाड़ के संबंधित भी कहाँ पे हो जाएगी, महिला आयोग में। महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी मतलब बर्ताव और महिलाओं का पीछा करना, घूरना। अगर कोई व्यक्ति महिलाओं के पीछे जाके गाने भी गाता है ना, तो क्या आएगा, वो अपमानजनक टिप्पणी पे आएगा और महिलाओं का पीछा करना हो जाता है या फिर घूरना हो जाता है। इसके लिए महिला क्या कर सकती है कि महिला आयोग में शिकायत दर्ज कर सकती है। द्विविवाह या अधिविवाह मतलब दो विवाह करना या विवाह के लिए परेशान करना, अधिक विवाह करना, उसमें क्या कर सकती है, महिला आयोग में शिकायत कर सकती है। महिलाओं के खिलाफ साइबर क्राइम, जो साइबर क्राइम हुआ है, महिलाओं को ऐसे मान लीजिए कहीं कहीं पे अभी जो वीडियो वगैरह आ रही हैं हमारी, कौन कौन सी ऐसे गलत गलत वीडियो को क्या कर देते हैं, वायरल कर देते हैं, तो उसमें क्या है कि महिला अपनी साइबर क्राइम के तहत अपनी महिला आयोग में शिकायत कर सकती है। और जो पुलिस में, अगर पुलिस स्टेशन में कोई व्यक्ति महिलाओं की नहीं सुनता तो उसके प्रति भी पुलिस में क्या हो जाएगी, सुनवाई हो जाएगी। और ये भी है शादीशुदा महिला का उत्पीड़न, दहेज मृत्यु, घरेलू हिंसा के खिलाफ महिला का सुरक्षा, महिला को बच्चों की कस्टडी देना, मनमर्जी से शादी का अधिकार, इज्जत से लिए अपराध, गरिमा के साथ जीने का अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न के अधिकार, महिलाओं से मातृ लाभ के वंचित करना, शिक्षा एवं कार्य पर समान अधिकार, महिलाओं का असमान प्रतिनिधित्व, मादा भ्रूण हत्या, सती प्रथा, देवदासी जैसी परंपराओं का मुखालफत और महिलाओं के लिए मुफ्त कानूनी सहायताएं। इन सभी के लिए अगर महिलाओं को उपलब्ध सुविधाएं नहीं प्राप्त होती या फिर ये कोई कार्य होता है उनके साथ या फिर ये कोई गलत बर्ताव होता है, तो क्या कर सकते हैं हम, महिला जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कर सकती है। इसके बाद देखा जाए तो महिला आयोग का संरचना देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की हम क्या देखेंगे, संरचना देखेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना में अगर हम देखा जाए तो एक अध्यक्ष होता है। सबसे पहली बात, संरचना का जो निर्माण करता है वो कौन करता है, संरचना का जो निर्माण करेगा वो कौन करेगा, केंद्र सरकार। कौन करती है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार संरचना का क्या करेगी, निर्माण करेगी, जिसमें से क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा। मैंने बताया था ना, एक अध्यक्ष होता है। तो उसमें देखें, राष्ट्रीय महिला आयोग का एक अध्यक्ष होता है। इस अध्यक्ष को केंद्र सरकार नामित करती है। यह महिलाओं संबंधित विषय से विशेषज्ञ हो सकती है अथवा अपने क्षेत्र की कोई बड़ी जानकार हो सकती है। इसके बाद एक मैंने कहा था कि एक सदस्य सचिव होगा, एज मेंबर ऑफ
सेक्रेटरी होंगे, उसमें क्या होगा, उसका निर्धारण कौन करेगा, नामित कौन करेगा उसको, केंद्र सरकार। जो व्यक्ति जिसे प्रबंधन, संगठनात्मक संरचना अथवा सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में विशेषता हासिल होती है, और एक ऐसा अधिकारी होता है जो संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य हो, या फिर संघ के अधीन कोई सिविल पदाधिकारी हो जिसके पास समुचित अनुभव हो, उसको हम क्या करेंगे, सचिव के रूप में नियुक्त करती है। कौन करेगी, केंद्र सरकार। कौन करता है इसको, केंद्र सरकार उसको नियुक्ति करता है। इसके बाद देखा जाए जो सदस्य होते हैं, तो केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय महिला आयोग में 5 ऐसे सदस्य होते हैं, 5 और सदस्य होते हैं जिन्हें विधि विधान, व्यवसाय, संघ, आंदोलन, उद्योग, संगठन के प्रबंधन, स्वैच्छिक महिला संगठन, प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा अथवा सामाजिक कल्याण का अनुभव हो। इसमें से क्या होता है, SC ST का एक एक सदस्य होता है। इसमें क्या है कि एक SC और एक ST का सदस्य कंपलसरी होता है। क्या होता है, एक SC का और एक ST का सदस्य कंपलसरी नियुक्त होता है। मैंने बताया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग में प्रथम पुरुष सदस्य कौन थे, प्रथम पुरुष सदस्य कौन थे अपने, आलोक रावत। कौन थे, आलोक रावत, जिसे कब नियुक्त किया गया, 2015 में। कब किया गया, 2015 में। अगर मैं कहूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है हमारी, रेखा शर्मा। कौन है, रेखा शर्मा। अब इसके बाद देखा जाए तो वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है, तो सबसे पहली अध्यक्ष कौन थी, तो सबसे पहली अध्यक्ष जो थी वो हमारी थी जानकी पटनायक। कौन थी, जानकी पटनायक। सदस्य में वर्तमान में 3 सदस्य संरचना है, जिसमें से पहले हमारे कौन है, जिसमें से पहले हमारी कौन है, चंद्रमुखी देवी। कौन है, चंद्रमुखी देवी। कौन है, चंद्रमुखी देवी। दूसरी जो सदस्य हैं वो हमारी कौन सी हैं, वो हमारी है श्यामला। कौन है, श्यामला S कुंदर। कौन है, श्यामला S कुंदर। और जो तीसरी जो सदस्य हैं, जिसे हम कहते हैं डॉक्टर राजुल बेन। कौन है, डॉक्टर राजुल बेन। ठीक है, ये 3 अभी नामित सदस्य हैं किसमें, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग में। ठीक है, इसके बाद देखा जाए अध्यक्ष और सदस्य कितने वर्ष के लिए नियुक्त हो जाते हैं। अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल हमारा कितना होता है, 3 वर्ष का होता है। कितना होता है, 3 वर्ष का। जो NCW नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट में व्यवस्था दी गई है कि अध्यक्ष अथवा कोई भी सदस्य केंद्र सरकार को सूचना देकर, अब ऐसा मान लीजिए पदावधि जो होती है वो कितनी होती है, पदावधि जो होगी वो या तो 3 वर्ष होगी, या फिर इसके बाद कितना हो गया, मैक्सिमम 65 वर्ष, है ना। 3 वर्ष अगर कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उसको सदस्य की सदस्यता खत्म हो जाती है, या फिर व्यक्ति 65 वर्ष का हो जाए तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। मान लीजिए किसी भी सदस्य को पहले अपना रिजाइन देना है या फिर पहले अपना त्याग पत्र देना है, तो क्या करेगा वह, केंद्र सरकार को सलाह देकर या फिर सूचना देकर, केंद्र सरकार को क्या देगा, वो सूचना देकर अपना त्याग पत्र दे सकता है। वहीं हम देखा जाए तो केंद्र सरकार जब चाहे राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों को हटा सकती है। केंद्र सरकार जब चाहे राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों को हटा सकती है। अगर देखा जाए तो अब हटाएगी तो किस बेसों पे हटाएगी, तो किन स्थितियों में केंद्र सरकार किन स्थितियों में अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकती है। पहला देखो, यदि संबंधित व्यक्ति दिवालिया हो, कहो या जो व्यक्ति है, जो सदस्य वो क्या हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे केंद्र सरकार सदस्य की नियुक्ति से हटा देगी। यदि अब उसे ऐसे किसी अपराध में जो लिए दोषी ठहराया गया हो
अथवा कारावास दिया गया है जो केंद्र सरकार की राय में नैतिक नहीं है। जो भी अपराध जो किया हो जो केंद्र सरकार की राय में क्या हो नैतिक नहीं होगा, उसे उसके तहत भी केंद्र सरकार सदस्यों को हटा सकती है। यदि संबंधित व्यक्ति विकृत चित्र हो, विकृत चित्र क्या होता है, मतलब डिसेबिलिटी में आता हो, डिसेबिलिटी में आता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, विकृत चित्र मतलब दिखाई नहीं देता हो या फिर कार्य करने में सक्षम ना हो, तो आप उसको क्या कर देंगे, व्यक्ति हटा। यदि वह कार्य करने से इनकार करता है, अगर व्यक्ति कार्य करने से इनकार करता है तो कार्य करने में क्या होगा, असमर्थ होता है, तो हम उसको हटा सकते हैं। आयोग के लगातार 3 अधिवेशनों के बगैर इजाजत के अनुपस्थित हो, जो आयोग के अधिवेशन होते हैं अगर उसमें अनुपस्थित रहा, लगातार 3 अधिवेशनों में अगर उपस्थित रहा, तो भी केंद्र सरकार क्या कर सकती है, उसको हटा सकती है। यदि केंद्र सरकार की राय में अध्यक्ष अथवा सदस्य ने अपने पद का दुरुपयोग किया हो या उस पद पर बने रहने का जनहित में उचित नहीं, हालांकि ऐसा करने से पहले उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाता है। जो भी ये हटाने की सुविधाएं अपनाई जाती हैं, जितनी भी सुविधाएं वो अपनाई जाती हैं, उसके लिए उसको क्या करी जाती है, पहले सुनवाई की इजाजत दी जाती है, मतलब पहले उसको मौका दिया जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे राज्य महिला आयोग।